हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। मिनी सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं छोटे छोटे से टॉपिक जो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, और इन छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी ये अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाएंगी, आपको कट टू की आंसर्स या पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। आप मेरे साथ नोट करते रहें अपने उसमें, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे खासे लोग हमारे व्यूअर्स हो जाएंगे तो मैं इसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन से इस चैनल पे मैंने काम नहीं किया है, तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता नहीं है कि इस तरह की सीरीज़ शुरू हो गई है। तो आप शेयर कर देंगे तो उन लोगों को मदद भी हो जाएगी और मुझे भी मदद हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। बात कर रहे थे सेल थ्योरी की, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कुछ साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने सेल थ्योरी से रिलेटेड कुछ काम किए हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ द सेल क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि सेल की झिल्ली क्या होती है, उसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसे प्रोटोप्लाज्म वगैरह कहा जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, 3 तरह के नाम हमने यहाँ देखे थे। तो आप उस वीडियो में दोबारा से क्लियर कर लें, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो कन्फ्यूज मत होइएगा इन तीनों में। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके पहले वाले वीडियो यानी थर्ड वीडियो में पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, कि नाभिक क्या होता है, नाभिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, नाभिक का काम क्या होता है, सारी चीज़ें, नाभिक के अंदर क्या क्या मिलता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं यानी कोशिकांग हैं उनकी खोज किसने की थी, एंड ऑल दैट। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्या कहा जाता है, क्या मतलब इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो सब हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या, सबसे पहले तो क्या होते हैं आप वो समझ लें, कि हमने पढ़ा था कि ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर होता है नाभिक। ठीक है, ये हो गया आपका नाभिक। और नाभिक के अंदर हमने पढ़ा था एक होता है न्यूक्लियोलस, यानी इसकी भी एक तरीके से नाभिका होती है। ठीक है, अब क्या होता है, इस नाभिक की ये जो झिल्ली होती है वहाँ हमने पढ़ा था कि कुछ छेद होते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ कुछ छेद होते हैं किसमें, नाभिक की झिल्ली में। यहाँ देखिए छेद मैंने कुछ ज़्यादा बड़े बना दिए, पर मान लेते हैं नाभिक की जो झिल्ली होती है उसमें कुछ होते हैं छेद। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, यानी नाभिक का भी जो नाभिक होता है वहाँ पर राइबोसोम्स का निर्माण होता है। और वो निर्माण होने के बाद वो राइबोसोम्स क्या होते हैं, तैरते हुए यहाँ से पहले आते हैं नाभिक में, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म में, और फिर इन छेद से वो बाहर निकल जाते हैं और वो पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है। उन्हें इंजन ऑफ द सेल या प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इंजन ऑफ द सेल मतलब ये एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनर्जी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है वैसे, लेकिन इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीके से इसके अंदर जो चीज़ें निर्माण हो रही हैं ना, उनसे पूरी सेल को बहुत मदद मिलती है। वो कैसे मिलती है वो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। और प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए कहा जाता है कि यूँ समझ लो कि हमारी पूरी कोशिका को जो प्रोटीन चाहिए ना, वो ये राइबोसोम्स बना के हमको देते हैं। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ काम आता है, क्या आता है, वो सब हम देखने वाले हैं। आप अभी फिलहाल नाम याद रखें कि इंजन ऑफ द सेल एंड प्रोटीन फैक्ट्री इनको कहा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि इनका साइज कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो इनका साइज ना स्मॉलेस्ट इन द सेल होता है। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है कि हमारी कोशिका में जितनी भी चीज़ें हमें मिलेंगी उनमें सबसे छोटा अगर किसी का साइज है तो वो होता है राइबोसोम्स का। तभी तो ये छेद में से, नाभिक के छेद में से, नाभिक की झिल्ली में जो छेद होते हैं उनसे चुपचाप बाहर निकल आते हैं। नाभिक को पता भी नहीं चलता, क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे साइज के होते हैं ना। तो इनका साइज क्या होता है, बहुत छोटा। तो स्मॉलेस्ट इन द, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग कौन से होते हैं, तो आपको टिक करना है राइबोसोम्स पे। ठीक है, दूसरी बात है ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो भाई खुद किसी न किसी चीज से तो बने होंगे ना। हाँ, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं, और खुद किससे बने होते हैं, ये खुद भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये खुद कैसे बने होते हैं, आरएनए से और प्रोटीन से इनका निर्माण होता है, यानी ये इसके बने होते हैं। अच्छा, साइट, साइट का मतलब होता है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें देखने को। तो जनरली ये हमें ना पूरे साइटोप्लाज्म, पूरी कोशिका में कहीं भी मिल जाते हैं। चाहे जहाँ ढूंढोगे वहाँ राइबोसोम्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा नाभिक का जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वहाँ से निकल के बाहर आ रहे हैं तो कुछ अंदर भी होंगे ही सही। यानी आप कोशिका के किसी भी भाग को ढूंढें आपको राइबोसोम्स आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारी कोशिका है, और इस कोशिका में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा जो ग्रीन हाईलाइट हुआ ना, ये आपका, ये देखिए, ये है नाभिक के अंदर नाभिक यानी न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस में इसका निर्माण होता है। फिर ये नाभिक है, नाभिक में ये क्रोमेटिन
मेन तंतु है, यहाँ से निकल के वो बाहर आ जाते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ ये देखो छोटे छोटे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये छोटे छोटे ग्रुप्स जिस पर मैंने अभी क्लिक किया, ये डॉट 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 छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, यहाँ भी छोटे छोटे डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सब हमारे राइबोसोम्स है, ठीक है। अब ये आप एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिस पर मैंने अभी क्लिक किया, ये देखिए दीवार जैसी जो आपको दिखाई दे रही है चारों तरफ, ये बीच का नाभिक है, ये वाला सेक्शन नाभिक है, सॉरी नाभिक नाराज हो गया है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन हमें, ये तो पूरा नाभिक दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, ये जो है ना उसको कहते हैं ईआर, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो दिख रहा है आपको, ये बाहर ये किले जैसे, किलेबंदी जैसे कर रखी हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो ये जो होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे राइबोसोम्स इसी के किनारे पे चिपके हुए हैं, ये देखो ये राइबोसोम्स डॉट 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 दिख रहे हैं ना, वो सब इसी के किनारे पे चिपके हुए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि वैसे तो हमें ये कहीं भी मिल जाते हैं, जहाँ आप ढूंढोगे वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हमें मिलते हैं ईआर के पास में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आप इसमें ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ये ब्लू वाला, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। और आप देखिए ये पर्पल कलर का यहाँ पे आपको नाभिक दिख रहा है, नाभिक के बाहर जब आप आएंगे तो यहाँ डॉट चिपके हुए हैं, तो ये सब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर चिपके होते हैं। अब इनका काम की बात करते हैं, तो काम वैसे तो हमने देख लिया, इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, है ना, प्रोटीन का निर्माण करना। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो प्रोटीन होती है ना, वो प्रोटीन क्या काम में आती है। हमारी कोशिका की झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। हमारे कोशिका के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, खुद राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, केंद्रक हैं, डीएनए है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से। यानी ये समझ के देखो कि हमारी हर चीज़ किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। और प्रोटीन बना कौन रहा है, ये राइबोसोम्स बना रहे हैं, और राइबोसोम्स खुद किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। यानी प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। तो तभी इसको बोला था इंजन, यानी इंजन ये हर चीज़ का निर्माण करने के लिए काम आते हैं। और प्रोटीन फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं से प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। यहाँ 3-4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, 2 तो इसके नाम पूछे जाते हैं। खुद किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर मिलते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा तो मुझे भी मज़ा आएगा, और मैं बहुत सारी वीडियो आपको लेके आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।